अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहज़ोर हैदर और आप देख रहे हैं रेड बॉक्स टीवी। 2020 एक बहुत ही अनयूजुअल साल रहा जिसके अंदर काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए, काफ़ी नुकसान हुआ, काफ़ी लोगों की जान गई और साथ साथ बिजनेसेस को भी काफ़ी नुकसान आया। रियल एस्टेट की अगर बात की जाए तो रियल एस्टेट की दुनिया के अंदर भी 2020 काफ़ी नुकसानदेह साबित हुआ, जिसके अंदर रियल एस्टेट एजेंट्स को काफ़ी नुकसान हुआ। इसी साल के अंदर क्योंकि ग्लोबल पेंडेमिक आया, हर चीज़ बंद रही, तो रियल एस्टेट एजेंट्स अपनी फुल पोटेंशियल पर उतर ही नहीं पाए। बिजनेसेस के अंदर नुकसान हुआ, क्लाइंट डीलिंग के अंदर मुश्किल हुई और फुल पोटेंशियल कभी रीच आउट हो ही नहीं पाई। लेकिन मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि अगर ये ग्लोबल पेंडेमिक ना भी होता तो क्या आप अपनी फुल पोटेंशियल पर उतर पाते? फुल पोटेंशियल उतरने के लिए वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको खास ख्याल रखना होगा, जो 2021 में जाते वक्त आप उनको देखते हुए, उनको याद करते हुए अपनी फुल पोटेंशियल पर उतर पाएँ और अपनी सक्सेस रियल एस्टेट के अंदर बढ़ा सकें? अपनी फुल पोटेंशियल पर पहुंचने के लिए और रियल एस्टेट के अंदर सक्सेस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हर रियल एस्टेट एजेंट को खास ख्याल रखना होगी वो है सेल्फ डिसिप्लिन। अकॉर्डिंग टू टॉम फेरी, जो कि एक बहुत बड़े रियल एस्टेट एजेंट हैं, वो कहते हैं शो मी योर डिसिप्लिन एंड आई कैन प्रेडिक्ट योर रिजल्ट्स। दैट इज हाउ इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन इज। अगर आपका डिसिप्लिन अच्छा है तो उसको देखते हुए एक रियल एस्टेट एजेंट आपका रिजल्ट प्रेडिक्ट भी कर सकता है। दैट इज हाउ इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन इज। तो अपने डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो कौन सी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखते हुए आप सेल्फ डिसिप्लिन अचीव कर सकते हैं? 2021 के अंदर अगर आपको अपना सेल्फ डिसिप्लिन अचीव करना है तो आपको ये छोटी सी 5 टिप्स का खास ख्याल रखना होगा, जिनको फॉलो रखते हुए आप अपने सक्सेस रियल एस्टेट के अंदर बढ़ा सकते हैं। सो नंबर 1 डिसिप्लिन इज स्टडी द मार्केट। अब ये बहुत सारे रियल एस्टेट एजेंट्स को एक बहुत ही आम सी बात लगेगी कि वी डू स्टडी द मार्केट। ये क्या कौन सी बात कर दी आप लोगों ने? बट स्टडी द मार्केट से मुराद ये है कि आफ्टर द पेंडेमिक थिंग्स आर नॉट सेम नाउ। अब वो बात रियल एस्टेट के अंदर नहीं है, रियल एस्टेट के अंदर चीज़ें काफ़ी डिफरेंट हो गई हैं। तो मार्केट को दोबारा स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। न्यू ट्रेंड्स जानने बहुत ज़रूरी हैं, न्यू प्राइसेस जाननी बहुत ज़रूरी हैं, न्यू लिस्टिंग्स जाननी बहुत ज़रूरी है, न्यू प्रॉफिट्स जानने बहुत ज़रूरी हैं। इन सब को जानते हुए, मार्केट स्टडी करते हुए मार्केट के अंदर स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन सब चीज़ों को कंसिडर नहीं करेंगे और मार्केट को यही सोचते हुए जैसे पहले आप एंटर हुए थे कि सब चीज़ें वैसे ही हैं, एंटर करेंगे, देन आप लॉस की तरफ जा सकते हैं। सो इन ऑर्डर टू गेट सक्सेस आपको ज़रूरी है कि आप मार्केट स्टडी करें। इसके अलावा इसका एक और फ़ायदा ये है कि जब आपसे कोई पूछेगा कि कैन यू टेल मी अबाउट द मार्केट, आप मार्केट ट्रेंड्स के बारे में कुछ जानते हैं और जब आप अपनी नॉलेज के बाद उनको मार्केट के बारे में बताएंगे तो उससे आपका अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और सेल्फ डिसिप्लिन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कॉन्फिडेंस। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आपका सेल्फ डिसिप्लिन हमेशा ऊपर ही रहेगा और आप सक्सेस की तरफ ज़रूर जाएंगे। सेकेंड डिसिप्लिन इज़ फॉलो अप ज़ीरो। नाम से ये काफ़ी मुश्किल लगेगा लेकिन फॉलो अप ज़ीरो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसका आसान मतलब ये है कि आपको अपनी कॉल्स, अपनी ईमेल्स सब अटेंड करनी है। अगर आपके पास दिन में 20 कॉलें आ रही हैं और आप कुछ कॉल नहीं उठा पाए, कुछ ईमेल्स आपके पास आ गई हैं जिनके आप फ़ौरन रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए, दिन के एंड में आपको उन सब ईमेल्स को रिस्पॉन्ड करना है। आपको अपना काम कल के ऊपर नहीं डालना है। अगर आप अपना काम कल के ऊपर डालेंगे तो याद रखिए वो कल कभी भी नहीं आएगी। फॉलो अप ज़ीरो को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास आज 20 क्लाइंट्स ने आपको अप्रोच किए, कल को और 20 अप्रोच करेंगे और ऐसे आपके पिछले 20 रह जाएंगे अगर आपने उनको जवाब नहीं दिया। फॉलो अप ज़ीरो से अगर आप इन चीज़ों के ऊपर ख़ास ख्याल रखेंगे तो आपकी मनी भी सेव होगी, क्योंकि वो क्लाइंट्स आपके पास आ रहे हैं तो मनी भी लेकर आ रहे हैं। तो आपको फॉलो अप ज़ीरो का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। दिन में 20 कॉल्स आएँ, 30 कॉल्स आएँ, 40 कॉल्स आएँ, आपको उनको जवाब देना बहुत ज़रूरी है, चाहे कुछ भी हो। उससे आपके पास पैसे आने के चांसेस हैं और आपके बिजनेस में लॉस होने के चांसेस कम रहेंगे और उससे आपकी डेवलपमेंट होगी, ग्रोथ बढ़ेगी, आपकी सक्सेस जाहिर है इंक्रीज होगी। सो द थर्ड डिसिप्लिन इज डॉक्यूमेंट योर डे। अब ये डिसिप्लिन को सुनते हुए काफ़ी प्रोफेशनल रियल एस्टेट एजेंट्स कहेंगे व्हाट, डॉक्यूमेंट योर डे? यस, डॉक्यूमेंट योर डे। आप डिफरेंट साइट्स को विजिट कर रहे हैं, आप बिजनेस डील्स कर रहे हैं तो उसको डॉक्यूमेंट करें। एक स्टोरी अपलोड करते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, कहीं लाइव चले जाएं फेसबुक के ऊपर, कोई स्टेटस अपलोड कर दें। होता इससे ये है कि आपके जो क्लाइंट्स होते हैं वो आपसे अपडेटेड रहते हैं। अपडेटेड से मुराद ये है कि आप जब किसी दूसरे क्लाइंट्स को विजिट करेंगे, जब आप साइट्स विजिट करेंगे तो आपके अदर क्लाइंट्स को ये मालूम होगा कि हमारा एजेंट जो है वो इन प्रोसेस काम कर रहा है। ही इज़ द वन जो काम जानता है, ही इज़ द वन जो थ्रू आउट रियल एस्टेट के वर्ल्ड के अंदर अपना नाम बनवा रहा है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप ज़रूर अपनी स्टोरीज अपलोड करें, ब्लॉग्स अपलोड, कुछ भी अपलोड करें, बट डॉक्यूमेंट योर डे। आप बताते रहें कि आप कर क्या रहे हैं ताकि आपके क्लाइंट्स को मालूम हो कि हमारा एजेंट इज स्ट्रॉन्ग एंड वी हैव टू डील विद दिस एजेंट, नॉट एनी अदर एजेंट। सो प्लीज़ डॉक्यूमेंट योर डे। दिस इज अ स्मॉल डिसिप्लिन। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली इंशाल्लाह आपकी सक्सेस इंक्रीज होगी। सो द फोर्थ डिसिप्लिन इज मेकिंग कॉल्स।
रियल एस्टेट की अगर बात की जाए तो रियल एस्टेट इज ऑल अबाउट मेकिंग कॉल्स, रिसीविंग कॉल्स, मगर यू हैव टू मेक श्योर कि यू डू मेक कॉल्स। आप अपने क्लाइंट्स को अप्रोच करते रहें, आप न्यू लोगों को अप्रोच करते रहें। अगर आप बैठ जाएंगे और ये सोचेंगे कि क्लाइंट्स खुद से आपको अप्रोच करेंगे, ऐसा नहीं होता। यूजुअली आपको भी क्लाइंट्स को अप्रोच करना पड़ता है। किसी क्लाइंट ने आपसे कभी पूछा तो आप फॉलो बैक रखें, उनको कॉल बैक करें कि आपने मुझे कॉल की थी, आपने मुझे इस प्रॉपर्टी के बारे में मालूमात लेनी थी, आपने ली नहीं। आप उनसे बात करें, कॉल्स करते रहें। कॉल्स करने से ये होगा कि आपके क्लाइंट आपको जाएंगे नहीं छोड़ के, दे विल स्टिक विद यू। सो कीप मेकिंग कॉल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्लीज़ कॉल्स करते रहें, चाहे आपका दिन जितना भी मसरूफ़ हो, बट आप अपनी कॉल्स लेते रहें और कॉल्स करते भी रहें। ये बहुत ज़रूरी है। सो द फिफ्थ डिसिप्लिन इज़ वेरी सिंपल। अपनी लाइफ का थोड़ा सा टाइम एजुकेशन को दें, थोड़ा सा दिन में पढ़ लिया करें। ये एजुकेशन नॉर्मल एजुकेशन नहीं, थोड़ी सी डिफरेंट एजुकेशन है। मतलब आप अपने दिन में कुछ ऐसा टाइम निकालें जिसके अंदर आप कुछ नया पढ़ सकें, कोई नई चीज़ के बारे में मालूमात हासिल कर सकें। उससे ये होता है कि व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर क्लाइंट्स, आपके पास नई नई चीज़ें होती हैं बात करने को, आप उनको इंगेज कर सकते हैं, आप उनको इंटरेस्टेड रख सकते हैं अपने आप से बात करने में, आप उनसे चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। और नई चीज़ मालूमात लेने से हमेशा आपके पास नॉलेज का इजाफा होगा और कहीं ना कहीं वो आपको ज़रूर मदद देगी आपकी लाइफ में भी और मे बी आपकी रियल एस्टेट की ज़िंदगी में भी। ओवरऑल इससे होगा ये कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। सो इन दी एंड मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि ये पांचों डिसिप्लिन जो डिज़ाइन हैं ये किए ही इसलिए गए हैं कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े। व्हेन योर कॉन्फिडेंस विल इंक्रीज, उसके साथ साथ आपका डिसिप्लिन भी इंक्रीज होगा और आप लोगों से बात करना सीखेंगे, लोगों के बारे में जानेंगे, रियल एस्टेट के बारे में और मालूमात हासिल होगी। ये हमेशा याद रखें कि आप कभी भी ये मत समझिएगा कि मुझे सारी मालूमात मिल गई है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आपको सारी मालूमात मिल गई हो। यू हैव टू कीप ऑन स्टडीइंग, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। उसी से आपकी मालूमात बढ़ती रहेगी और आपको मालूमात हासिल होती रहेगी और भी। सो रिमेंबर ऑल दीज डिसिप्लिन्स आर रिलेटेड टू कॉन्फिडेंस। अपना कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रखें और इन पांचों डिसिप्लिन्स को ख्याल रखें। यकीनन आपकी जर्नी रियल एस्टेट के अंदर हमेशा आगे ही जाएगी। दिस वाज शाज़ो हैदर फ्रॉम रेडबॉक्स। आई होप आपको इन सब चीज़ों से इन्फॉर्मेशन मिली होगी।